की किताब में से पहला बाब और उसकी 26 आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। कैसा बनाया खुदा ने इंसान को? हाकम। कैसा बनाया? हाकम बनाया, बादशाह बनाया कि वो सारी मखलूकात पर क्या करे? हुकूमत करे, हाकम हो। और वो क्या हुआ? हाकम। कैसा खुदा ने बनाया? अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानंद। कैसा बनाया? अपनी सूरत और अपनी शबीह। सूरत और शबीह, ये किसकी सूरत और शबीह है? खुदा की। कैसे बनाया? अपने जैसा। सूरत क्या होती है? हाँ, तो फिर शबीह क्या होती है? सूरत। सूरत का मतलब ये नक्शो नगार नहीं। सूरत का मतलब रूहानी औसाफ हैं। क्या है? रूहानी औसाफ, रूह की खूबियां। सूरत का मतलब क्या है? रूह की खूबियां। कौन सी खूबियां उसके अंदर आई? खुदा वाली खूबियां। कौन सी खूबियां? खुदा वाली खूबियां। खुदा की सूरत पर उसको खुदा ने बनाया, अपनी सूरत पर। खुदा की सूरत कैसी है? जो रूह में है। आमीन। खुदा क्या है? रूह है। और उसकी
जो रूह में सूरत है, उस सूरत पर खुदा ने हमें ये नक्शो नगार बख्शे, दिए। जिस तरह हम नजर आते हैं, इसको जो नजर आने वाला है हमारा बदन, इसको शबी कहते हैं। नजर आने वाले को शबी कहते हैं। पर जो सूरत है वो नजर नहीं आती, वो खूबियों से जाहिर होती है। आमीन। क्या होता है? खूबियों से जाहिर होती है, खूबियों से पता चलता है, उसके कामों से पता चलता है कि ये किसकी मानंद है। खुदा ने उसे शबी भी दी और सूरत भी दी, रूहानी खूबियां भी दी। खुदा की जो सूरत है वो कैसी है? हमने कभी खुदा को नहीं देखा, पर खुदा के कामों को देखते हैं। आमीन। क्या देखते हैं? खुदा के कामों को। और यहां पर खुदा ने इंसान को अपने जैसा हुक्मरान बनाया, कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह का खुदा हुक्मरान, बादशाह, उसी तरह का खुदा ने इंसान को भी हुक्मरान और बादशाह बनाया। सेम, क्योंकि खुदा ने कहा मैंने अपनी मानंद जैसा खुदा है। फर्क क्या है? वो खालिक है और हम मखलूक हैं, ये फर्क है। बाकी सब उसने अपने जैसा बनाया। जैसे वो हुक्मरान है, वैसे ही हम भी हुक्मरान हैं। कौन कौन हुक्मरान है? नरो नारी। कौन कौन? नर भी और नारी भी। नारी भी और नर भी, दोनों को हुक्मरानी दी है। दोनों को यहां पे लिखा है या एक को? दोनों को। दोनों को अपने जैसा बनाया या एक को? दोनों को इख्तियार दिया या एक को? हुक्मरानी दोनों कर रहे थे या एक? ये थी जो खुदा ने इंसान को जमीन पर बादशाही बख्शी। लेकिन क्या हुआ कि वो इसे ज्यादा देर तक जारी ना रख सका। इस बादशाही को ज्यादा देर तक ना चला सका। तो क्या हो गया? गिर गया, नालायक हो गया, नाफरमान हो गया और अपनी हुकूमत को जारी ना रख सका। और जब हुकूमत जारी ना रख सका तो फिर ये किसी का महकूम हो गया, इसके ऊपर कोई हुकूमत करना शुरू हो गया। ठीक है? और वो कौन था जिसके ऊपर हाकम बन गया? शैतान। कौन हाकम हो गया? शैतान हाकम हो गया। और जब शैतान इसके ऊपर हाकम हो गया तो फिर ये गुलाम बन गया। किसका? शैतान का। ये हाकम था, पर गुनाह करने के सबब से ये मगलूब हो गया, इसके ऊपर कोई गालिब आ गया
और जो इस पर गालिब आया वो शैतान। ये गुलाम हो गया और शैतान इसके ऊपर आका हो गया, हाकम हो गया। इसकी ये पोजीशन रही। फिर किसी किसी के जरिए, ये जरा व्हाइट बोर्ड यहां पे कर दें, मैं इसको मुख्तसर करूं, ये जरा प्लीज व्हाइट बोर्ड यहां से जरा यहां कर दें। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये जी 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 इधर इधर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। जी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं आपके लिए। ये हो गया आदम, और यहां पे इसने गलती कर ली, और जब ये गलती करता है तो इसकी हालत ये हो जाती है, बदरूहों का शिकार हो जाता है, लानतों का शिकार हो जाता है, बदियों का शिकार हो जाता है, शैतान का शिकार हो जाता है। ये इसकी हालत हो गई। परेशानियां, टेंशनें, इसने इन चीज़ों ने इसको घेर लिया। ये इंसान, ये हाकम आदम, और उसके बाद ये इसकी हालत हो गई। इसमें क्या आ गए? गुनाह के सबब से इसके अंदर ये सारी जो नापाकियां हैं, जुल्म हैं, हरामकारियाँ, जनाकारियाँ, बदियाँ, बीमारियाँ, लालच, घमंड, ये इन चीज़ों से भर गया। खुदा ने नबी भेजे और जो नबी भेजे थे उनके अंदर भी ये चीज़ें शामिल थीं। ये भी ऐसे ही थे। क्या बाइबल ऐसा ही कहती है? जी, इनके अंदर भी ये चीज़ें थीं। मगर ये जो नबी थे ये आम लोग हैं। ये नबी हैं, इनका हाल भी यही है। आम लोगों का हाल भी यही था, नबियों का हाल भी यही था। क्या इन नबियों पर बीमारियां आती थी? गुनाह भी कर लेते थे, गिर भी जाते थे। ये हाल था इनका। जब इंसान का ये हाल हो गया, परेशान रहने लगा, अब ये चाहता था कोई इसको छुड़ाए, इस सारी पोजीशन से इसको कोई निकाले। नबियों के जरिया से खुदा कलाम करता रहा, मैं छुड़ाने वाला भेजूंगा। नबियों के जरिया से कलाम करता रहा, छुड़ाने वाला भेजूंगा, वादे करता रहा, और इंसान इन वादों के मुताबिक खुदा की तरफ राग़िब होता रहा, लेकिन गिर जाता था, परेशान रहता था। और नए अहद में हम देखते हैं कि जो नबियों ने नबूवतें की थी, जो नबियों ने कलाम किया था, खुदा ने जो नबियों के ज़रिया से वादे किए थे,
उन वादों के ज़रिया से खुदा ने एक शख्स के बारे में कहा था कि मैं एक शख्स को भेजूंगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। यही कहा। नए अहद में क्या हुआ? यहाँ पे पुराने अहद में वादे किए गए, कमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, उसका नाम ये रखेंगे। मगर नए अहद में तो उसका नाम इम्मानुएल नहीं रखा गया। क्या रखा गया? यीशु रखा गया। इस इम्मानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। ये जो यीशु है, इसका ये नाम रखना था। इसका मतलब है खुदा किस सूरत में? यीशु की सूरत में है। ये कौन? इम्मानुएल, खुदा है। कौन है? कितने लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि यीशु खुदा है? आमीन। यीशु क्या है? ये इम्मानुएल खुदा है, पर इसका नाम यीशु रखा है। ये खुदा। ये इम्मानुएल कौन है? ये खुदा है, पर इसका नाम यीशु है। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि कुछ इसको खुदा नहीं मानते। सही कह रहा हूं कि गलत? कुछ यीशु को खुदा नहीं मानते। बेटा जरूर मानते हैं, नबी जरूर कहते हैं, छुड़ाने वाला कहते हैं, पर खुदा नहीं मानते। पर वो कौन है? खुदा है। यीशु कौन है? खुदा है। इस यीशु का एक और नाम है। वो क्या है? क्या नाम है एक और? हाँ, कलमा। कलमा-ए खुदा। इस यीशु का नाम क्या है? कलमा-ए खुदा। कितने लोगों को कलमा आता है? जरा ऐसे करें जिनको कलमा आता है। किसी को कलमा नहीं आता? ओ भाइयों, तू ही क्रिश्चियन ही हो, कलमा नहीं आता? हाँ, क्या है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम। ये कलमा नहीं है। और कोई? यीशु कलमा है। क्लास एक ਲਈ तो उसके बाद नस गया है। यीशु बोलना। यीशु इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। वो कलमे के बारे में है, कलमा नहीं है। अगर कायदे आज़म के बारे में कुछ आपको जानना हो तो किताबें पढ़ेंगे, पर वो किताबें, वो अल्फाज कायदे आज़म नहीं है। कायदे आज़म एक शख्स है, तो किताबें उसके बारे में। कलमा एक शख्स है, और इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, ये उसके बारे में है। आमीन। हुण चलो एक गल ते मैनूं फ़ायदा हो गया कि कलमा कौन है। अगर कोई आपसे पूछे कि कलमा बताओ, तो क्या बताओगे?
सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलोगे और वो लफ्ज़ जीसस क्राइस्ट के बारे में, जो उसका नाम है यीशु, जो कि शख्सियत है। अब यीशु क्या है? ये एक शख्स है। ये क्या है? ये एक शख्स है, ये एक पर्सनैलिटी है, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। अब जब कोई शख्स आपसे पूछे कलमा बताओ, यीशु, क्या बोलोगे? यीशु। यीशु क्या है? कलमा है। किसका कलमा है? खुदा का कलमा। आमीन। यीशु किसका कलमा है? खुदा का कलमा। और अगर तुसी कलमा नहीं जानते तो फिर क्रिश्चियन तो क्राइस्ट से है। आमीन। क्रिश्चियन किससे है? क्राइस्ट। क्राइस्ट कलमा है। आमीन। उस कलमे से आप क्रिश्चियन हैं। अगर कलमे को नहीं जानते तो फिर आप क्रिश्चियन नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, किधर नु टुर पे हैं? हाँ, मैं तो कुछ और बताना चाह रहा था, मैं तो किंगडम ऑफ हेवन बताना चाह रहा था। हाँ, किधर नु काम टुर पे है। अच्छा, इस शख्स के बारे में, इस शख्स के बारे में, इस शख्स के बारे में नबियों से खुदा कलाम करता चला आया कि एक शख्स भेजूंगा। मूसा ने कहा, तुम्हारे में से, तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानद का एक नबी आएगा, उसकी सुनना। क्या करना? उसकी। फिर कहा गया, जो उसकी सुनेगा शर्मिंदा ना होगा। आमीन। जो उसकी सुनेगा कभी शर्मिंदा ना होगा। इसलिए जीसस ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, क्या? जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी हलाक ना होगा। क्या? हमने ईमान, जो कोई मुझ पर। अच्छा, ईमान क्या होता है? हाँ? बोलो। बेटी ने कहा, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यदि तो मनु भी नहीं समझ। कोई और ये कोई यदि तशरीह कर सकते हो? मतलब कि जैसे हमने यीशु को नहीं ना देखा, पर ईमान तो हमारा खुदा पर लिया ना। ईमान अनदेखी चीजों का। कोई इनू आसान कर दो भाई, मनु आप ही नहीं यदि समझ आती, किसी आ रही समझ आती। अनदेखी चीजों का सबूत ईमान, ये किसने लिखा? पौलुस रसूल ने लिखा है। भाई वो बड़ा बड़ा डॉक्टर बंदा है, अही तो सादा जी गल साडे ते ज़हन च आएगी। हमारे जहन में तो सादा सी बात आएगी। ईमान का मतलब है किसी चीज को कबूल कर लेना। हुण तो कोई आसान हो ही गया कि नहीं? ते कबूल किसनों करना? लो भी गल बन गई है, कोई तो आसान हो ही गया ना, क्योंकि असीं यीशु की गल करने पे। ईमान रखना, कबूल कर लेना, तस्लीम कर लेना, ले लेना, यकीन कर लेना, भरोसा कर लेना। ठीक हो गया? अब ये हो गया ईमान। अब यीशु पर आपका ईमान क्या है? हुण जरा कोई मुश्किल हो गया काम। ईमान तो हो गया, यीशु पर आपका ईमान क्या है? यीशु पर आप ईमान रखते हैं ना भाइयों? क्या ईमान रखते हैं यीशु पर? यीशु पर क्या ईमान रखते हैं? यीशु ने कफारा दिया। यीशु पर हमारा ईमान क्या है? आप कहते हैं मैं यीशु पर ईमान रखता हूं। कोई पूछे अच्छा क्या ईमान रखते हो, फिर क्या बताओगे? यीशु खुदा का।
फिर कोई गल बननी शुरू हो गई है। ठीक है, यीशु पर हमारा ईमान क्या है? यीशु जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है और खुदा का कलमा है और वो खालके कुल है। खालके कुल है। कौन? ईमान दसन रहा कि मेरा यीशु तो ईमान की है। यीशु मसीह खुदा का जिंदा खुदा का बेटा है, खुदा का कलमा है, खालके कुल है, मेरा नजात दहिंदा है, कामिल इंसान है, कामिल खुदा है, मेरे लिए मर गया था, दफन हो गया था, फिर मेरे लिए जी उठा और आसमान पर चला गया है, बाप के दाहिने हाथ भी बैठा है और हुण उन्हें लैण वास्ते मैनू आना है। ठीक है, और बड़िया गल्लां ने। ये मेरा यस्सू ते की है, इनू असी अकीदा भी आने। हाँ जी, अब ये यस्सू और खुदा का ये कलमा जिसके बारे में कहा गया था कि वो तुम्हें क्या बख्शेगा? नजात बख्शेगा, उसका नाम यीशु रखना। इस इमैनुएल का क्या नाम रखना? यीशु रखना। और वही अपने लोगों को, यहां पर लिखा है वही अपने लोगों को। इससे क्या मुराद है? जो उस पर ईमान लाएंगे वो उसके हो जाएंगे। आमीन। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। जो इस इमैनुएल यीशु पर ईमान लाएंगे वो उसके अपने हो जाएंगे। और उनको क्या देगा? वो किन से नजात देगा? गुनाहों से नजात देगा। ए जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने, इन्हां तो की दे देगा? जीसस आ गया। आमीन। क्या हो गया? कोई टिश्यू दे दो मैंने ज़रा थोड़ा सा। शुक्रिया। जीसस आ गए जी। नया अहदनामा शुरू हो गया जी। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो रहे हैं। जीसस आ गए। जीसस ने क्या किया? मेरे लिए क्या कर दी? जान दे दी, कफारा दे दिया, मेरे गुनाहों को क्या कर दिया? ढांप दिया। अब ये जो आदम है ये आज़ाद हो गया। आमीन, हालेलुया। ये आदम वैसे ही क्या हो गया? वही है। ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। क्या हो गया? ये कैसा था? आज़ाद था, पाक था और बादशाह था और इख्तियार रखने वाला बादशाह हो गया। ठीक है, और इस तरह का था। जीसस ने कफारा दिया, फिर ये आज़ाद हो गया, पाक भी हो गया और पाक हो गया। ठीक है, बादशाह भी बन गया। वो ही आ गया है, आज़ाद हो गया। उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इसको नजात मिल गई है। क्या हो गया? आज़ाद। अब देखिए, अब ये आज़ाद हो गया, पाक हो गया, बादशाह हो गया। क्या आसमान की बादशाही में चला जाएगा? तुक्के नहीं मारने भाइयों, सही गल दस्या। आज़ाद तो हो गया है, उसी तरह का ही है। कोई खराबी नहीं छोड़ी जीसस ने। अब जितनों ने उसके इस कफारे को कर लिया है कबूल, मान गए हैं, मैंने मुख्तसर इसलिए किया है, अब वो मान गए हैं कि उनके लिए जीसस ने जान दे दी। उनके सारे गुनाह कर क्या हो गए? ख़त्म। गुनाह क्या हो गए भाइयों? की हो गए गुनाह। अब उनको कैसी दुआएं करनी चाहिए?
कि ये करना चाहिए कि मैं गुनहगार हूँ। ये गुनहगार था, पहले ये सीखें, ये गुनहगार था और अब फिर वैसा ही हो गया, तो क्या ये गुनहगार है? अब कैसी दुआएं होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो हमारी दुआएं क्या होती हैं? मैं गुनहगार हूं। जीसस ने कफारा दे दिया है, लहू बहा दिया है, उसके लहू से हम धुल गए हैं, मुकद्दस हम हो गए हैं, रास्तबाज हम ठहर गए हैं। तो अब भी ये दुआएं करें कि मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, तो पादरी भी खलो गया कि हम सब गुनहगार हैं। पता नहीं कित्थों पढ़ के आया है। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। गुनहगार नहीं रहा, क्या हो गया है? रास्तबाज हो गया है, उसी तरह का हो गया है, आजाद हो गया है, पाक हो गया है, खुदा की मानंद फिर से हो गया है। कैसा था? खुदा की मानंद था ना। और भाइयों ये खुदा की मानंद ही था ना। तो जब गुनाह का खात्मा हो गया तो फिर किसकी मानंद हो गया? दोबारा से फिर खुदा की मानद हो गया। जीसस ने कोई छड़ दिते गुनाह के सारे दे कफारा दे दिते। आ जिहड़े पहला हन माजी च माजी में भी हुए थे ना। ए जरा गल बड़ी गौर तलब है, क्योंकि फिर पलटा मार जाता ना पादरी भी जिन्हों तो तोबा कर ली वो हो गए ने माफ, तो जिहड़े हुण करना पिया पलटा मारेगा ना। वो आखेगा जिन्ना तू तोबा कर ली वो तो माफ हो गए, तो भाई जिहड़ा हुण तू करना पिया ये पादरियां दे पलटे तो बचना है। की करना है? बचना है। जो कुछ बाइबल कह रही है, क्योंकि मैं हवाले तो हुण एक भी नहीं दे रहा ना, जबानी गल्लां करन दिया, तो तुसीं आखोगे पादरी तो जबानी ही बोली जाता, तो हवाला तो कोई दसदा ही नहीं। ये जो लोग थे पुराने अहद के सारे, जिनके अंदर गुनाह था, इनका कफारा हुआ या नहीं हुआ? तो ये कहाँ थे? माजी में। किधर थे भाई? हुआ तो हालत आ गई है ना। इस हालत में तो तब ही आया ना, इनका कफारा हुआ तो फिर ही इस हालत में आया। तो इन माजी वालों के क्या हो गए? माफ। नेक्स्ट, अब मैं जो था, मैं तो पैदा ही नहीं अभी हुआ था जब जीसस ने, केड़ा पैदा होया जो जीसस ने कफारा दिता? कोई है सी उदों? मैं तो नहीं सा है। कोई है सी? कोई भी नहीं सी। अच्छा, जब जीसस ने हमारे लिए कफारा दे दिया तो तब मैं तो नहीं था। तो मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा जीसस ने कफारा दे दिया। पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होना था तो फिर ही मैंने गुनाह करने थे ना। ऐसे ही कर लेना, फिर ही मुझसे गुनाह होने थे, फिर ही मुझसे गुनाह होने थे। तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो फिर मेरे गुनाह कैसे बख्शेंगे भाई? मुकाशवा 13 क्या पढ़ दो जरा हवाला, एक तो पढ़ छड़िए हवाला। एक पढ़ लेने क्योंकि टाइम थोड़ा है। बदरुआ नहीं रहन गया। 13वां बाब 8 आयत सुनिए जी। लिखा हुआ है, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे।
आमीन आमीन। ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम बर्रा की किताब में नहीं लिखे गए, सब उस हैवान की प्रशंसा करेंगे। उस बर्रा के बारे में क्या लिखा है? जो अज़ल से बनाए आलम से, कब से? बनाए आलम से ज़बा किया हुआ है। इसका क्या मतलब है बनाए आलम से? हाँ, जब आलम नहीं थे बने, आलम नहीं थे तो हम थे। और भाइयों आलम नहीं थे तो हम थे। आसमान नहीं था, जमीन भी नहीं थी, आलम नहीं थे, जहान नहीं थे, जो मट्टी से बनाया गया इंसान नहीं था, जिसने गुनाह करने वो ही नहीं था, जिसका तो फिर कफारा किसका दे दिया? मैं तो है ही नहीं सा, इंसान है ही नहीं सा, जमीन है ही नहीं, सूरज है ही नहीं, चांद है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो कफारा खुदा ने किसका दिया? ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, ना आसमान, ना जमीन, ना इंसान, ना हैवान, ना परिंदे, ना चरिंदे, कुछ भी नहीं, तो कफारा किसका दिया? हाँ, क्योंकि खुदा आलम साबिक से भरा हुआ है, इल्म साबिक रखता है। इल्म साबिक क्या होता है? पहले से ही जानने वाला इल्म किसके पास है? दिलों को इसलिए तो जान लेता था। आप अपने दिल में क्या सोच रहे थे रास्ते में, पहले से ही जानता है। ये इल्म साबिक किसके पास है? खुदा के पास। जिस इंसान को अभी जमीन को बनाना था, फिर इंसान को बनाना था, उसको खलक करना था, फिर उसने गुनाह करना था, फिर उसका कफारा देना था, लेकिन खुदा ने उसको, जिसको उसने अभी बनाना था, कब कफारा दे दिया? बनाए आलम से, सब कुछ बनने से पहले। ये हुण इन्हां दा भी हो गया कि नहीं होया? ते मेरा ते तुहाडा भी सबका ही हो गया। ते जेड़ा आखिरी इंसान है जे पैदा होना ओदा, ओ लो फिर हुण ते जीसस दे वास्ते तालियां बनदियां ने ना। सब इंसानों का, आमीन, सब इंसानों का, आदम से लेकर अभी जो आखिरी इंसान जमीन पर आएगा, उसका भी कफारा क्या हो गया? हो गया। हुण केड़ा केड़ा गुनहगार है जरा दसो? कफारा तो सारिਆਂ ਦਾ ही हो गया ना। हुण केड़ा गुनहगार है? जो जीसस पर, इस कफारे पर ईमान नहीं लाता, गुनहगार रहेगा, क्योंकि कफारा ईमान लाने से फायदामंद होता है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, पर जो ईमान नहीं लाएगा हलाक हो चुका। जो ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, उसकी नजात हो गई, कफारा हो गया। पर एक और बात, क्या ये शख्स, क्योंकि हम किंगडम ऑफ हेवन पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये शख्स जो सेम है खुदा की बादशाही में जा सकता है? हाँ, ਉਹ ਭਾਈਓ सेम तो हो गया। अब पहला भी इंजदा ही सी ना, तो फिर बिल्कुल इंजदा ही हो गया। क्या आसमान की बादशाही में चला जाएगा? जेड़े आंदे ने जरा हाथ चुको, हाँ चला जाएगा। जेड़ा ने चला जाएगा।
तुक्का भी नहीं लाना। अभी एक काम, ये मुआफी है। ये क्या है? ये खाली ये नाल काम नहीं चलना। कई इत्थे ही बैठे ने, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? जिन्होंने ईमान लियांदा उसके कफारे पर कबूल कर लिया कफारे को, उनको माफी मिल गई, पर माफी से काम नहीं चलना। माफी तो मिल गई, फिर भी आदम ही है। सो गौर से देखें, देखिए मेरी तरफ देखिए, ये कौन है? तो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? फिर भी आदम है। अभी बेटा नहीं बना, माफी मिली है, बेटा बनना बाकी है, बेटे को बादशाही दी जाएगी। बादशाह अपने बेटे को बादशाही देगा कि दूसरे को? कभी नहीं देगा। बेटे किन्ने बैठे हो? बेटा बनना बाकी है। ਇੱਥੇ ਹੀ रहो, चंगा पादरी ਇੱਥੇ भी नहीं आਉਂਦਾ, आंदा ਅਸੀਂ गुनेगार, ਇਹਨੂੰ भी नहीं छूंदा। कैसियां सैमिनरियां कीतियां ने, कमाल किया है। माफी मिल गई है, आदम पहले जैसा हो गया है, हुक्मरान हो गया है, बादशाह हो गया है, ज़मीन की सारी चीज़ों के ऊपर, शैतान के ऊपर भी हाकम हो गया है, इख्तियार इसको मिल गया है। बदरूहें निकाल लेगा? नहीं निकालेगा। बदरूहें निकालेगा पर बादशाही में नहीं जाएगा। कितने वैसे ग्राम ये बदरूहें निकालेगा पर बादशाही में नहीं जाएगा। ये शिफाएं देगा पर बादशाही में नहीं जाएगा। ये अजीब काम कर लेगा पर बादशाही में नहीं जाएगा। बादशाही में जाएगा तो बेटा जाएगा, जो अभी ये बना ही नहीं। बादशाही बेटों को मिलेगी, बेटों को बादशाही मिलेगी। आमीन। इनू हुण मिटा दा? हाँ ठीक हो गया। तुहाडे बहन का बहुत शुक्रिया भाईओ, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, तुसीं मैनूं टाइम दे रहे हो। चलो कोई थोड़ा जिहा शायद तुहानूं फायदा हो ही जाए। मुआफ़ी पा ली है, बेटा नहीं बना। बेटा बनने के लिए क्या करे ना? लो फिर तोबा ते आ गई, गुनेगार रहा कि फिर लो फिर गुनेगार बना छड़िया। माफ़ी मिल गई है तो फिर तोबा कर लो। तोबा तो गुनाह तो ही करनी है, उन्हें तोबा करो। भाईओ मैं तो इनू छोटा जिहा करके तेनू दे रहा। माफ़ी मिल गई है, आज़ाद हो गया है, पाक भी हो गया है, इख्तियार भी रखता है, ये बदरूहां कढ़ लैंदा है, बीमारियां भी कढ़ दिंदा है, सारे काम करता है, पर बादशाही च नहीं जाएगा क्योंकि बाप से पैदा नहीं हुआ। बाप से पैदा नहीं हुआ। इनू जेड़ा बाप तो पैदा होएगा वो बेटा होएगा, इसको बादशाही मिलेगी। किसको मिलेगी? बेटे को। इनू नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी। बाप किसको बादशाही देगा? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, ये तो ज़रा गौर करो, हक बख्शा या बेटे बना दिया?
इत्थे सिर्फ उन्हें अजे फैसला करना है, उन्होंने हक मिल गया बेटा बनना ही तो बन जा, नहीं बनना तेरा हक मिल गया। बेटा बनने का हक मिला है, बना नहीं है। बनेगा जब पैदा होगा बाप से। पतरस का खत एक वर्ष जरा पढ़ दे, पहला खत 23 वर्ष पढ़े। कुछ ना कुछ तो मनु जबानी याद आवे ना। कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। नए सिरे से पैदा हुए हो। किससे? तुम फानी तुखम से नहीं। ये आदम जो है इसका तुखम फानी है, जो बच गया था उसका तुखम वो फानी तुखम से है। आदम जैसा है, माफी मिल गई, आजाद हो गया, इख्तियार भी मिल गया, लेकिन फानी तुखम से है। अभी अलाही तुखम से पैदा नहीं हुआ। तुखम क्या होता है? हाँ जी, लो बपतिस्मा। तुखम बीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? बीज को। तुखम क्या होता है? बीज होता है। जिमें सब्जियों के बीज, फलों के बीज, हाँ, परिंदों के बीज। परिंदों का बीज देखा आपने? हाँ, परिंदों का बीज, एग, अंडे, ठीक है। इसी तरह जानवरों का बीज और इंसानों का बीज और खुदा का बीज, तुखम, ये फानी है। ये फानी तुखम से है, फना हो जाएगा। ए फना होन तो बचना जे कि इत्थे ही कम ठीक है। आजाद हो गया है, इख्तियार भी मिल गया है, पर फानी है, फना हो जाएगा। जब तक ये गैर फानी तुखम से पैदा ना हो, लिहाजा लिखा है तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से। किससे? गैर फानी से, खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम क्या है? गैर फानी। खुदा क्या है? गैर फानी। उसके अंदर से जो निकलता है वो क्या है? गैर फानी। ये क्या है? गैर फानी। कैसे खुदा के तुखम से गैर फानी तुखम से पैदा होना है? खुदा के कलाम से, या फिर खुदा के कलमा से। जब तक आप गैर फानी तुखम से पैदा नहीं हो जाते, आप खुदा का फर्जंद नहीं बन सकते। और जब तक आप फर्जंद नहीं बन सकते, तब तक आप बादशाही के वारिस भी नहीं बन सकते। बादशाही को लेने के लिए आपको खुदा का फर्जंद बनना होगा। क्या बनना होगा? फर्जंद। बादशाही फर्जंदों को दी जाएगी, आदमियों को नहीं मिलेगी। जो फानी तुखम से हैं उनको नहीं मिलेगी। गैर फानी तुखम से जो कभी भी फना नहीं होने वाला। आमीन। खुदा का तुखम गैर फानी है जिससे हम पैदा हुए और क्या हो गए? गैर फानी तुखम से पैदा हो गए। अब जो तुखम के अंदर क्या होती हैं? तुखम के अंदर खूबियां होती हैं। मैं तेन दसन लग्या कि पैदा हो गए कि नहीं हो गए। अपने आप को चेक कर लो ना, एक पैमाना भी रख रहे हैं नाल। पैमाने तो समझ आ जाएगी कि मैं पैदा होया कि नहीं होया। तुखम के अंदर होती हैं खूबियां। हाँ, खूबियां जी होंदा है, चलो जिमें भी होंदा है, ठीक है। तुखम के अंदर क्या होती है?
तुखम की खूबियां जात की खूबियां होती हैं। आमीन। जात की खूबियां, तुखम की खूबियां, जात की खूबियां। इसका भी तुखम है लेकिन ये फानी है। ये भी तुखम है, ये गैर फानी है। ये फना होने वाला है, ये बाकी रहने वाला है। हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला। तुखम के अंदर क्या है? तुखम की खूबियां किसकी खूबियां होती हैं? जात की। तुखम की खूबियां किसकी खूबियां होती हैं? ये आदमजाद है। ये कौन है? ये खुदा की जात है। देखिए, आपने खरबूजे का बीज देखा, तरबूज का बीज देखा। तरबूज का बीज कितना होता है? बहुत छोटा सा। देखा आपने? तरबूज का बीज देखा, बहुत छोटा सा होता है। वो क्या है? तुखम है। तरबूज का बीज क्या है? तुखम है। उस बीज के अंदर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि वो जो तुखम है, बीज है, उसके अंदर आपको बेल नजर आती है? मगर है, उसके अंदर खूबियां हैं। उस बीज के अंदर, तुखम के अंदर क्या है? खूबियां हैं। उसको आप लगा देंगे। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था? राई के दाने का सा ईमान। खुदा की बादशाही एक बीज की मानंद है। आमीन। किसकी मानंद है? उस बीज के अंदर, जो छोटा सा बीज है तरबूज का, उसके अंदर बेल है इतनी बड़ी। बीज कितना है तो बेल कितनी, और तरबूज इतने बड़े बड़े हैं, 15-15 किलो का। तो बीज तो तरबूज। अब जब वो बीज तुखम लगाया जाएगा, उस बीज के अंदर से एक बेल निकलेगी, बड़ी लंबी बेल। उसके ऊपर येलो येलो फूल आ जाएंगे। वो फूल भी किधर थे? तुखम में। तुखम के अंदर क्या है? खूबियां हैं, जात की खूबियां। उसके अंदर खूबी है उस बीज के अंदर कि वो जो बीज है उसके अंदर एक बड़ी बेल है। उस बेल के ऊपर पीले पीले फूल भी हैं, और उन फूल के बाद बड़े बड़े तरबूज भी हैं उस तुखम के अंदर। वो तुखम की खूबियां हैं। आमीन। जब आप उसको काटेंगे तो फिर उस बीज के अंदर जो खूबी थी, वो तरबूज वाली, वो कलर भी देगा। बीज के अंदर आपको कलर तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसके अंदर कलर भी है, उसके अंदर मिठास भी है। आमीन। उसके अंदर क्या है? मिठास है, उसके अंदर कलर है। आप उसको काटेंगे और खाएंगे, वो मीठा होगा। उस बीज के अंदर ये खूबियां हैं, उस तुखम के अंदर ये खूबियां हैं, वो उसकी साथ की खूबियां हैं। बीज अपने अंदर खूबियां रखता है, तुखम अपने अंदर खूबियां रखता है। करेले का बीज लें, उसको शक्कर में बो दें। किस में? शक्कर में बो दें। हर रोज उसको शहद पिलाएं। क्या करें? शहद पिलाएं, बेल निकलेगी, करेले आएंगे, मीठे हो जाएंगे। हाँ, खूबी है बीज के अंदर, तुखम के अंदर खूबी है। वो अपनी खूबी कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपना टेस्ट कभी नहीं छोड़ेगा। जो आदम से पैदा हुए, जो इंसान से पैदा हुए, उस बीज के अंदर खराबी है। जब पैदा होगा उसके अंदर खराबियों के साथ पैदा होगा। दाऊद कहता है, मैं अपनी मां के पेट में जब पड़ा तो इस हालत में पड़ा, गुनाह की हालत में। बीज के अंदर खराबी है, बीज के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं।
जैसा बाप है वैसा ही फर्जंद होगा। अब ये बाप कैसा है? ये कौन है? ये खुदा है, खुदा बाप। अब इसके बीज के अंदर खूबियां कैसी हैं? मैंने कहा आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप फर्जंद अभी तक बने या नहीं बने। अगर फर्जंद बन गए तो इसके जात की खूबियां आपके अंदर से निकलेंगी। अगर फर्जंद बने हैं तो इस जात की खूबियां, तुखम की खूबियां, जात की खूबियां हैं और हमने ये जाहिर करना है। कामों से पता चलेगा। पतरस का खत, पहला खत गालिबन दूसरा बाब, नामी आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, चाहे काम मुकद्दस को खुदा की ऐसी खास उम्मत हो जिसके लिए खुदा ने तुम्हें अपनी खूबियां जाहिर करेंगे। खूबियां जाहिर करने के लिए बुलाया है। जो इस तुखम से पैदा हुए उसके अंदर जात की खूबियां, खुदा की खूबियां हैं और हमने खुदा की खूबियां जाहिर करनी हैं। अगर आप फर्जंद हैं तो खुदा की खूबियां दिखाओ। फर्जंद हो तो खुदा की खूबियां दो, उनके कामों से तुम उनको पहचान लोगे। खूबियां किधर हैं? खुदा वाली। खुदा का फर्जंद है तो खुदा वाली खूबियां किधर हैं? हमेशा ही लेट होता है। ए खूबी दसन डे अपनी, जेड़े टाइम ते बुलाइए होंदा ही नहीं। एक खुदा कदी लेट होंदा है? फर्जंद भी लेट हो जाएगा ना, हो जाए। फर्जंद ने आना है, खुदा के बेटे ने आना है, लेट हो रहे हैं, लेट हो गया। ते असी भी चर्च लेट ही। जो कुछ पादरी ने आखना अगों कोई बहाना ही बना देना। ए खूबियां दसन दिया ना, मैं किदा वा फर्जंद। पहचानो, पहचान लो, खुदा के फर्जंद हो। खुदा की खूबियां क्या हैं? सच, सच ही बोल दो ना। अगर नहीं बोल रहे तो फिर कौन हो? किसके फर्जंद हो? तुम अपने बाप इब्लीस के कामों को पूरा करना चाहते हो। किसने कहा? उसकी मर्जी पूरी कर रहे हो। पादरी ने दया की दया करो, केड़ी दया की? की आंदा है? पादरी ने दया की दया करो। भाई साहब खर्चा ही इतना हो जाता है। खुदा की खूबियां क्या है? सच बोलना। सच बोलते हो? धोखा, फ्रेब, झूठ, लालच, घमंड, गुरूर, तकब्बर, हरामकारियां, जनाकारियां, बदकारियां, लालच, हर तरह की नाफरमानी, ये जिन्ना जिन्ना दे अंदरों ए हो रहा ना, वो खुदा दा फर्जंद नहीं है। सच्ची गल है कि नहीं सच्ची? हुण फिर केड़ा केड़ा फर्जंद है? ते फर्जंदां नूं बादशाही मिलनी जे। कौन बादशाही कर रहा है? ये लास्ट पॉइंट बस बता भी दिया है, बस थोड़ा सा फिर मैं आपको बता दूं कि बादशाही कर कौन रहा है। जमीन पर खुदा का फर्जंद बन गया है तो बादशाही कौन कर रहा है? बादशाही वो शख्स कर रहा है जिसकी ज़बान से झूठ नहीं निकल रहा, वो बादशाही कर रहा है। उसने झूठ
ऊपर बादशाही की है। झूठ के ऊपर गालिब आया है। अहिया ने बदरू कढ़ ली हो, ए वेखो बादशाही करदा पिया। और भाई पहला है जो बदरूआ कढ़न दिया है। बादशाही वो कर रहा है जो झूठ नहीं बोलता, झूठ पर गालिब है। उसके अंदर लालच नहीं वो लालच आने नहीं देता अपने अंदर, गालिब है लालच पर, बुरी सोचों पर बादशाही कर रहा है, झूठ के ऊपर बादशाही कर रहा है, लालच के ऊपर बादशाही कर रहा है, नाफरमानियों के ऊपर बादशाही कर रहा है। नाफरमानी आने नहीं देता, ऐसे ख्याल को सलीब के ऊपर फेंक देता है, ऐसा ख्याल ही नहीं आने देता। वो शख्स बादशाही कर रहा है। पर जो ये नहीं कर रहा वो बादशाही नहीं कर रहा। असि ने जिन्हें बदरूआ कढ़ लिया, वाह बादशाही कर रहा है, ये को गड्डियां आ गई, वाह बादशाही कर रहा है। नहीं, बादशाही खाने पीने पर नहीं। जिन्हों खाना चोखा मिल जाता है, लो गड्डी आ गई है, खाना अच्छा खांदा है, घर बना लिया है, ऐ कर लिया है, ओ कर लिया है। बादशाही नहीं कर रहा। बादशाही वो कर रहा है जो झूठ के ऊपर गालिब है, जनाकारी के ऊपर गालिब है, लानतों के ऊपर गालिब है, बदरूहों के ऊपर गालिब है, शैतान के ऊपर गालिब है, हर तरह की नाकामियों पर गालिब है, हर तरह के गुस्से पर गालिब है। इन तमाम चीजों पर जो गालिब है वो बादशाही कर रहा है। और जो गालिब आए उनको मैं क्या करूंगा? जो गालिब आएगा अब्दी लिबास दे दूंगा, सुबह का सतारा दे दूंगा। सबसे बड़ा नाम है सुबह का सतारा। और फिर लिखा है, और वो अपनी गवाही और खुदा के कलाम से गालिब आए। किससे गालिब आए? अपनी गवाही। उन्होंने अपनी गवाही की है, ये झूठ बड़े बोलता है, ये अपनी गवाही से। भाई जी तेरी अपनी की गवाही है? मैं गुनहगार हाँ, अच्छी गवाही है। मैं गुनहगार हाँ, बहुत अच्छी गवाही है। भाजी तेरी अपनी की गवाही है? 15,000 तनख्वाह है, 35 लिया कट के। ये अपनी गवाही दे रहे हैं ना। अपनी गवाही क्या है? वो अपनी गवाही और कलाम के सबब से गालिब हैं। उनकी जिंदगी के अंदर यह गवाही पाई जाती है कि वो रास्तबाजी के काम करते हैं और उनके कामों का अजर उनको मिलेगा। कामों का क्या मिलेगा? तू ही तेन दसाब होना है तो मैं कह रहा अजर मिलेगा। यीशु ने भी आख्या अजर मिलेगा। पादरियों का हिसाब होना है। वो भाई सही गल कर रहे हैं गलत? पादरियों के कामों का हिसाब होना है, जीसस आंदा कामों का अजर देंगा। भाई बाइबल भी पढ़ो। ईमान से क्या मिली? नजात। कामों से क्या मिला? अजर। बेटा बनने से क्या मिला? बादशाही, आसमान की बादशाही। कितने हैं जो आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं? अभी उनको ये नए तुखम, खुदा के गैर फानी तुखम से पैदा होने की ज़रूरत है। कैसे समझ आएगी कि पैदा हो गए कि नहीं हो गए? कामों से, ज़ात की खूबियों से पता चल जाएगा। अगर जे तुसी झूठ बोल दे हो तो फिर खड़े हो जाओ, फिर तुसी खुदा दी बादशाही चजे नहीं हो, ओदे तुखम दियाँ खूबियाँ जाहिर नहीं कर रहे। अगर हेरा फेरी कर दे हो तो फिर ठीक है, खड़े हो जाओ। तो मैं फिर हुण चाहना मैं पादी साहब सारे इत्थे मेरे को आ जान, मेरे भरा ने, मेरी कुवत ने, मेरे जोर ने। तो मैं चाहांगा असीं सारिਆਂ वास्ते दुआ करिए। आमीन। सो हालेलुया।